हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? आई होप तुम ठीक होगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और सरफेस केमिस्ट्री का आज कौन सा लेक्चर नंबर है? 8 लेक्चर है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को अभी अभी देख रहे हो, आज बिल्कुल ताजा ताजा, ओके, तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और जो 7 वीडियो है ना उनको भी देख के आइएगा, तभी तुम्हारी सरफेस केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? झक्कास। ओके, तो बनाने के लिए झक्कास अपनी केमिस्ट्री, हमारी सरफेस केमिस्ट्री देखना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए और दिल थाम के बैठ जाइए और पेन और कॉपी हाथ में जरूर रखिएगा और पानी की बोतल भी साथ में रखिएगा, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा ही पढ़ना है आज। ओके, तो आज जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो आपको जैसे दिख रहा होगा कौन कौन सा है। आज मैं आपको क्या बताऊंगा पता है बच्चों? वो मैं ये बता रहा हूं कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, यानी सॉल्स हैं, कोलाइडल सॉल्स, वो कैसे बनाए जाते हैं। कैसे पता है ना? कैसे नहीं पता? अरे मैं बताऊंगा, जरा थाम के रखो दिल को, हैं। देखो हमारे पास उसके लिए, देखो, हाँ एक चीज बताना तो भूल ही गया मैं प्यारे बच्चों। देखो हमारे पास होते हैं 2 तरीके के कोलाइडल सॉल्व। ओके, कौन कौन से होते हैं? एक तो लायोफोबिक होते हैं, ओके, फोबिक, ओके, लायोफोबिक। और दूसरा कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? लायोफिलिक। जोर से बोलो, बोल दो ना। क्या होता है? एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक। बोलोगे नहीं तो देखो बच्चों, लायो जो फोबिक होता है ये तो डरता है थोड़ा पानी से, ओके, ठीक है। लेकिन ये पानी से क्या होता है? ये सॉल्वेंट लविंग होता है ना। लायो का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट। और फिलिक, फिलिक मतलब तो पता ही है रे, बदतमीज है। लव, बहुत लव करते रहते हो, हैं? प्यार किया कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी से करके आओ, फिर आना। किया है, हैं? मोहित जरा डंडा लाना, बहुत प्यार कर रहे हो। इधर देखो, बहुत जो लायोफिलिक होते हैं ना, ये पानी में बहुत आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इनको बनाना तो बहुत आसान होता है, इनके लिए कोई ज्यादा मेथड की जरूरत नहीं होती है। कीप इन माइंड, इनके लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाते हैं। ले आ, जैसे साबुन का बनाना है रे, साबुन है, साबुन का क्या बनाना है हमको? कोलाइडल सॉल्व बनाना है। साबुन लाया, पानी लाया, डाल दिया करके बन गया रे। कोई मेथड की जरूरत है क्या? है इतना रॉकेट साइंस हो रहा है कि भाई सीखने की जरूरत है कि साबुन का क्या बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्व। गम का, ओके, गम का हमको कोलाइडल सॉल्व। अरे तेरे वाला गम नहीं है, वो ग्लू वाला गम की बात कर रहे हैं। अपना गम दिखा देता है हर समय, है। यहां देख, कौन सा गम? ग्लू वाला गम, ठीक है। ग्लू वाला गम लिया और उसमें पानी लिया, हमने उसको डिसॉल्व किया, कोलाइडल सॉल्व बन गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने के लिए, लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड्स की आज हम जिक्र करने वाले हैं। वो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कुछ ज्यादा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ तो ऐसे ही एकदम 2 कौड़ी के हैं, ओके। उनको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो कुछ स्पेशल वाले हैं उन पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे? फोकस करेंगे, ठीक है। प्रकाश डालेंगे, ठीक है। प्रकाश जोशी नहीं रे, कौन सा प्रकाश? एक्सप्लेन वाला प्रकाश, ठीक है, यस। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं, इसके लिए कोई मेथड नहीं होती है, नो मेथड, ओके। इसके लिए कोई मेथड नहीं बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? इसके लिए मेथड्स हैं, तो इसकी मेथड से पढ़ेंगे आज हम। ये जो सारी मेथड लिखी है ना मैंने, देयर आर 2 टाइप ऑफ द मेथड टू मेक द कोलाइडल सॉल्व। विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्व? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्व, ओके, यस। मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया। तो मैं इसको इरेज कर दूं प्यारे बच्चों? सर इरेज कर दो तो है। होश ना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद कैम्बॉय, ओए कैम्बॉय नहीं, दिल पर रे बाबा। चलो बच्चों, सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द मेथड्स टू मेक अ लायोफोबिक कोलाइड्स, ओके। फर्स्ट है डिस्पर्जन मेथड, दूसरी है कंडेंसेशन मेथड और एग्रीगेशन मेथड भी से बोलते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले डिस्पर्जन मेथड की, ओके। डिस्पर्जन मेथड में डिस्पर्जन मेथड, ओके, ये मेरी मेथड है, ये इसकी भी हम सबसे पहली वाली बात जिक्र करेंगे डिस्पर्जन मेथड का, जो मैकेनिकल है, ओके। मैकेनिकल डिस्पर्जन
डिस्पर्जन मेथड। प्यारे बच्चों जल्दी से हेडिंग डाल दो, नहीं डाली तो जल्दी से डालो, और अगर नहीं डालनी तो जाके अपनी भैंस चराओ। सर हमारे पास तो भैंस भी नहीं है, तो खुद को चराओ। ये देखो प्यारे बच्चों, तो अब इसमें क्या होता है ना, ये मैंने बनाया, ठीक है, 2 डिस्क होती है, ओके, ये डिस्क है और ये तेज से घूम रही है, ठीक है, ये डिस्क है, डिस्क, और ये भी डिस्क है, और इसके बीच में हम क्या डालेंगे, सबस्टेंस डालेंगे। क्या डालेंगे, सबस्टेंस। सबस्टेंस डाल दिया रे बच्चों, ये हो गया सबस्टेंस। और पता है कैसे, कितने तेजी से घूम रही, 8000 अरे 8000 रिवॉल्यूशन लिखेंगे रे बाबा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये है 8000 रिवॉल्यूशन पर मिनट घूमेंगे। और ये जो मैंने बनाई वो क्या है, वो है कोलाइड मील, कोलाइड्स मील, ये मैंने कोलाइड्स मील बनाई। अब इसमें सबस्टेंस डालेंगे, ओके, सबस्टेंस से क्या हो जाएगा, सबस्टेंस तेजी से 2 डिस्क घूम रहे, तो 2 डिस्क अगर घूमेंगे तो बीच में जो सबस्टेंस डालेंगे उसके पार्टिकल से क्या हो जाएंगे, अरे छोटे 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 हो जाएंगे। कैसे बन जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल से जैसे बन जाते हैं। तो ये मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड है कोलाइडल सॉल्व बनाने की, ओके, कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स में फिर डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्व मिल जाता है। तो आपको समझ में आया ना, यस। और यहां से हमने सबस्टेंस डाला, यहां हमको क्या मिलेंगे, कोलाइडल पार्टिकल, ओके, पार्टिकल्स, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, डिस्पर्स्ड फेज, ये मिलेंगे। और इसको हम क्या डालेंगे, फिर हम इसमें क्या डालेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिस्पर्जन मीडियम, ओके, मीडियम का ए नहीं यू होता है रे बाबा, ये है डिस्पर्जन मीडियम। और डिस्पर्जन मीडियम डालने पर हमको क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्व मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्व। तो जोर से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ना, ओके। चलो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। तो मैकेनिकल नाम भी है, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल, ओके, मैकेनिकल तरीके से कोलाइडल सॉल्व बनाने की जो टेक्निक होती है उसे मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड बोलते हैं। उसमें कोलाइड मिल्स होती हैं। कोलाइडल मिल्स सबस्टेंस को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती हैं कि ताकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स जैसा एक्ट करें। फिर हम उसको डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं जिससे हमें कोलाइडल सॉल्व मिल जाता है। समझ आई, सांस फूल गई। चलो पगले कहेंगे, इसे इरेज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बहुत होशियार हैं, ठीक है, उनको डिस्पर्जन मेथड आ गई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने बताया ना अभी मैकेनिकल वाला, ये पेपर में थोड़ा कम ही आता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको इरेज कर दे, इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये इरेज कर दिया हमने, ये मेरे प्यारे बच्चों इरेज कर दिया। देखो दूसरा वाला कौन सा है, इलेक्ट्रिकल डिस्क मेथड या डिस्पर्जन मेथड और ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो मतलब पेपर का चहेता है रे, ये इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा किसका, पेपर का। ब्रिडिक्स आर्क मेथड, ओके, इसको 2 नाम से जाना जाता है कि एक तो होता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, और एक और नाम से जाना जाता है इसके, और यहां लिख देते हैं, और क्या बोलते हैं, ब्रिडिक्स आर्क मेथड, ओके। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है व्यक्ति ना, ये इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इनके नाम से बड़ा फेमस है। तो ब्रिडिक्स को ध्यान में रखना है, किसको, ब्रिडिक्स। मेरे साथ रिपीट करो, ब्रिडिक्स 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 ब्रिडिक्स। रिपीट कर दिया ना, यस। जैसे रिपीट करने से क्या होता है ना, देखो अभ्यास करने से क्या होता है, अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। समझ में आया। तो अभ्यास करने से हम कितने ही वीक हो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। कीप इन माइंड, अभ्यास इज द नेसेसरी पॉइंट इन योर लाइफ। अरे मेरी लाइफ में भी रे। तो ये जो अभ्यास शब्द है ना, इसको सीक्रेट, किसी को बताना मत, किसी को देना नहीं है, अपने पास छिपा के रखना है यहां पर, ठीक है, इस वाली पॉकेट में। क्योंकि अभ्यास अगर जब तक तुम्हारे पास रहेगा इस दुनिया में, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो रे, कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम ब्रिडिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिडिक्स में क्या होता है,
चलो फिगर बना देते हैं। ये हमने किया, एक बना दिया बीकर, ठीक है बच्चों, दिख रहा है। और इसके बाहर से इसमें क्या लगा दिया, फ्रीजिंग मिक्सचर। इसमें हमने डाल दिए इसे आइस डाल दें क्या, ये आइस है मेरे प्यारे बच्चों, आइस क्यूब या ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग ये ठंडा करने के काम आएगा, फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसमें क्या डाला है, डिस्पर्जन मीडियम है। क्या है इसमें, डिस्पर्जन मीडियम है। ये बना दिया डिस्पर्जन। क्या तुम्हें मेरा फिगर पसंद आया? नहीं आया तो लाइक करो, और आया तो भी लाइक करो। सर नहीं करेंगे, मोहित डंडा लाना जरा, कर दिया ना। डंडे से बहुत डरते हो। ये देखो यहां पर क्या किया, और पता है ये जो रॉड है ना, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। और ये रॉड किसकी है, एयू की, यानी गोल्ड की। इस वक्त हम गोल्ड सॉल्व बना रहे हैं। तो क्या होता है जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो मिलाएंगे तो स्पार्क होगा ना, स्पार्क होगा। ओके, दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाते हैं तो ऑब्वियसली स्पार्क होता है। स्पार्क होगा बहुत तेजी से, मेटल क्या होंगी, बहुत ज्यादा जलेंगी। और जब वो जलती हैं तो क्या हो जाता है, कुछ मेटल्स ना वेपर फेज में चेंज हो जाती है, कुछ मेटल क्या हो जाती है, वेपर फेज में चेंज हो जाती है। अब ये बात, ये किस में हो रहा है, डिस्पर्जन मीडियम में। वाटर ले लो आप, वाटर ले लो, ठीक है, वाटर ले लिया। ओके, तो जो मेटल वाष्प में बदलने जा रही है, जो मेटल वेपर में बदल रही है, वो मेटल डिस्पर्जन मीडियम में जाकर, अब डिस्पर्जन मीडियम को बाहर से किस में रखा है, आइस क्यूब में। वो जो वेपर होती है मेटल की वेपर, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर क्या हो जाती है, कोलाइट पार्टिकल्स बना देती है। क्या बना देती है, कोलाइट पार्टिकल्स बना देती है। क्योंकि कुछ मेटल यहां पर स्पार्क होगा, देखो स्पार्क हुआ, और ये कुछ मेटल क्या बन जाती है, किस में चेंज हो जाती है, वेपर मेटल में चेंज हो जाती है, वेपर मेटल। ये और वेपर का ये टेम्परेचर क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये क्या बन जाती है, कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आया। तो ऐसे यहां इस ब्रिडिक्स मेथड ऐसे होती है कोलाइडल सॉल्व बनाने की। तो उसमें आपको किसी चीज का भी चाहिए, कोई भी, और ब्रिडिक्स हमेशा ज्यादातर किसमें, मेटल के कोलाइड्स बनाने में परफेक्ट है। क्योंकि उसमें क्या यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल आर्क लगाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल आर्क लगा रहे हैं, तो देन वहां पर क्या बन रहा है, कोलाइडल सॉल्व बन रहा है। तो यहां पर कीप इन माइंड, क्वेश्चन पूछता है कि वो इसको, ये कौन सी मेथड है, और क्या बनाने, मेटल कोलाइड से बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। क्या बनाने में, मेटल कोलाइड्स। कीप इन माइंड मेटल। और मेटल तुम जानते हो कौन कौन सी होती है। एक एग्जांपल मैंने यहां पर बता दिया, किसका बताया, गोल्ड सॉल्व का। ओके, गोल्ड सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गोल्ड सॉल्व की आगे बहुत ज्यादा जानकारी है, मतलब हम बात करेंगे गोल्ड सॉल्व, मतलब पूरी दुनिया, तमाम दुनिया भर के बहुत चीजें हैं गोल्ड सॉल्व के बारे में। बट ब्रिडिक्स मेथड कौन से कोलाइडल सॉल्व बनाने की टेक्निक है, वो कोलाइडल सॉल्व बनाने की टेक्निक है मेटल कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्व। कीप इन माइंड। ओके, समझ में आ गया ना, ब्रिडिक्स। वन मोर थिंग्स, अब ये बन गया, ठीक है, बन गया कोलाइडल और गोल्ड सॉल्व बन गया। अब ये ना जो गोल्ड सॉल्व होते हैं, ये थोड़े क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल, क्योंकि जो गोल्ड सॉल्व है ना, वो क्या है, लायोफोबिक है। क्या है, लायोफोबिक है। और लायोफोबिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एज यू नो। अब इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है बड़े, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो यहां पर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट सम KOH। देखो क्या डाला है, देख लो जल्दी से, स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो KOH है ना, कैसा काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कर रहा है स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, स्टेबलाइजिंग एजेंट। समझ में आया ना, ब्रिडिक्स मेथड। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ब्रिडिक्स।
आर्क मेथड पे, ब्रिडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मेटल कोलाइड्स बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से आर्क के थ्रू क्या की जाती है, स्पार्किंग की जाती है। स्पार्किंग करने से क्या होता है, कुछ मेटल से क्या हो जाता है, वेपर में चेंज होता है। फिर वो जो वेपर होता है उसे कंडेंसेशन किया जाता है, ठंडा। कंडेंसेशन कैसे करेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर डाल के, यानी आइस या कुछ भी ठंडी चीजें लगा के वो उस वेपर को किस में चेंज कर दिया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, तो प्लीज लाइक कर दो। देखो कुछ भी मारो, बस लाइक हो जाना चाहिए। फूफा जी मारो, बूबा जी मारो, कुछ भी मारो प्लीज। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जो दूसरा टॉपिक हमारा है, ठीक है, वो है पेप्टाइजेशन। भाई पेप्टाइजेशन तो मतलब सरफेस केमिस्ट्री का मतलब जान है, जान क्या है, जान है। पेप्टाइजेशन नाम ही सुन के याद आ जाता है कि भाई सरफेस केमिस्ट्री थी, है ना। यस, तो पेप्टाइजेशन पे हम बात करेंगे कि पेप्टाइजेशन आखिर होता क्या है। तो बच्चे तैयार हो ना, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो, ओके, और बुक लेके, और अच्छा है बुक में हाईलाइट भी करते रहना। और बुक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको यहां से लगे, ठीक है, तो खट से उसे नोट भी कर लेना। स्टिकी नोट से बगल में रखो, स्टिकी नोट से में लिखो और वहां पर एकदम ठोक दो, ओके। चलो भाई तुम हट जाओ यहां से अब। दिल के करीब लाया हो, दिल के करीब लाया, दिल का नसीब रे खुदाया वे। हाय इश्क है कैसा ये अजीब रे खुदाया वे। हाय इश्क है कैसा ये अजीब रे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या तैयार हो सी टॉपिक पढ़ने के? नंबर सी क्या है, पेप्टाइजेशन। क्या है, पेप, ओके, पेप्टाइजेशन, ये है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है अब देखते हैं। पेप्टाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, देखो याद रखो, पहले तो क्या बनाने की है, कोलाइडल सॉल्व बनाने की है। कौन से कोलाइडल सॉल्व बनाएंगी, अरे वही यार जो लायोफोबिक होते हैं, जो पानी से डरते वरते हैं। तुम्हें कुछ फोबिया है कि नहीं है, कुछ फोबिया है तो जल्दी से कमेंट कर दो कि हमें ये फोबिया है, थोड़ा हम भी तो देखें कि कौन सा फोबिया तुम्हारा है और जल्दी से उसे दूर भगाएंगे। जल्दी से लिख, कमेंट किया कि नहीं किया, मोहित जरा लाना डंडा, कर दिया ना, हाँ गुड। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, मैंने बताया कोलाइडल सॉल्व बनाने की टेक्निक है, कौन से, लायोफोबिक सॉल्व बनाने की टेक्निक है। अब पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जो पीपीटी होता है, फ्रेश पीपीटी होता है, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रेश पीपीटी लिया, अरे पीपीटी बन गया। पीपीटी मतलब जहां समझ में आ रहा है ना। अब ये मत पूछना कि पीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है सर, है तो पीपीटी की फुल फॉर्म भी बताएंगे हम, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मान लिया तो जान हाजिर जान, ठीक है, मांगना मत, हाँ किसी और को दे दिए, हाँ ठीक है। यहाँ देखो प्रेसिपिटेशन, फ्रेश पीपीटी लिया तुमने। देखो पीपीटी क्या होता है, डेफिनेशन भी बता दें। पीपीटी ना पानी में घुलता उलता नहीं है, ठीक है, पानी में घुलता उलता नहीं है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। पानी में कभी तुम इसको घोल नहीं सकते, ओके। इनसॉल्यूबल होता है सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज नोन एज अ पीपीटी, कीप इन माइंड। और इसके पास कोई चार्ज भी नहीं होता, तभी तो शटल डाउन होता है, अरे बाबा, ठीक है। यस, अब मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उस पीपीटी को जो सेटल डाउन हो गया है उसको वापस चार्ज दिलवाना है और ऊपर से उसका मूवमेंट करवाना है, जिगजैग मोशन। किसमें, अरे डिस्पर्जन मीडियम में। अरे जब डिस्पर्जन मीडियम में जिगजैग मोशन करेगा तभी तो कहलाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स। अरे कोलाइडल पार्टिकल्स ही तो जिगजैग मोशन करते हैं और उसी जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोमेंट बोलते हैं। आया ना मेरे प्यारे बच्चों को, यस। बट क्या होता है ना, पीपीटी क्या होता है, तुमने पीपीटी बनाया भी, एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना तुमने, कौन से
रेडिकल्स वाले, ओके, जीरो ग्रुप नंबर्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जब तुमने किए तो बहुत सारे पीपीटीज बनी होंगी, बनी। तो पीपीटी क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में, और पर कुछ चार्ज नहीं होता, बट और उसको अब हमको क्या करना है, पीपीटी को किसमें चेंज करना है, कोलाइडल सॉल्व में। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखना, फ्रेश पीपीटी में क्या डाल देते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और ये क्या बन गया बताओ जरा, कोलाइडल सॉल्व बन गया। मेरे प्यारे बच्चों को आ गया कि नहीं आया, आया ना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत होशियार हैं तुम्हारे तो अनाड़ी ने, मोहित अनाड़ी तो तुम ही हो ना, यस मेरे बच्चे होशियार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेप्टाइजेशन क्या होता है फिर से बताता हूं, फ्रेश पीपीटी लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो आप अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, ओके, और आप उसमें किस में चेंज हो जाता है, वो कोलाइडल सॉल्व में हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, और इसको क्या बोलेंगे उस वक्त, पेप्टाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेप्टाइजिंग। देखो मैं एक एग्जांपल भी ठोक देता हूं इसमें, ठीक है, एग्जांपल कौन सा है, तुमने पीपीटी लिया, ओके, पीपीटी लिया किसका, FeOH का, होल थ्राइस का लिया, ठीक है, किसका लिया, ये वन, ठीक है, और इसमें तुमने क्या डाल दिया, FeCl3 डाल दिया, ठीक है, और ये कोलाइडल सॉल्व बन गया, क्या बन गया, ये FeOH का क्या बन गया, OH होल थ्राइस का क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्व बन गया, कोलाइडल सॉल्व। ये मेरे प्यारे बच्चों को अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। अगर हमारे चैनल में दुल्हन हो, दुल्हन का मतलब नए हो यार, हैं, तो नए हो तो प्लीज़ घंटा बजा के जाना, ठीक है, वरना भगवान जी तुम्हारी सुनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि घंटा बजाने से तो भगवान जी सुनते, भगवान जी बहरे होते हैं क्या, घंटा बजाओगे, भगवान जी बहरे नहीं होते, ऐसे नहीं कहते भगवान के बारे में, भगवान जी बहरे नहीं होते, फिर घंटा क्यों बजाते हो, घंटा यूट्यूब का बजाया करो, मंदिर का घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, भगवान जी सब सुन लेते हैं, इधर से बोलना चाहिए, ठीक है, इधर से, किससे, दिल से बोलना चाहिए, भगवान जी सब सुनते हैं, ओके, यस। अब देखो भैया, एक एग्जांपल मैंने ठोक दिया, दूसरा एग्जांपल और ठोक देता हूं, ठीक है, तुमने पीपीटी ले लिया, किसका, सिल्वर आयोडाइड का, किसका पीपीटी, ये फ्रेश पीपीटी है भैया, हाँ, ये कि नहीं कि तुम बासी ले आओ, हैं, बासी नहीं खिलाने का, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया तुमने, हम ये जो मैं लिख रहा हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये बोथ, ओह व्हाट द हेल आई एम डूइंग, ये इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट, हियर FeCl3 is electrolyte, okay, which will convert FeOH thrice किसमें कन्वर्ट कर देगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में, ओके, और ऑन अदर हैंड यहां सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कोलाइडल सॉल्व में। तो यहां पर किसका AgI का क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगर कमेंट करना, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको आ गया, ओके। मैं इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, करता हूं ना, तो प्लीज लाइक तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, इतना मेहनत करता हूं, करोगे ना, प्लीज कर देना, हाँ। अब आगे ना समझो, ये देखो फिर से एक बार पेप्टाइजेशन फिर से बताता हूँ, बहुत पेप्टाइजेशन लायोफोबिक सॉल्व बनाने की टेक्निक है, जो क्या करती है, फ्रेश पीपीटी होती है, कोई भी पीपीटी हो सकता है, तो उसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, वैसे आपको पता है ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डाल के अपने आंसर में डिसोसिएट हो जाते हैं, ओके, कीप इन माइंड, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो अगर पानी में डाला और सारे के सारे आंसर क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। अगर आपने पानी में डाला और उसमें सारे आंसर डिसोसिएट नहीं कर पाया तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइट डालने पर फ्रेश पीपीटी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सॉल्व में चेंज हो जाता है, तो उसको फ्रेश पीपीटी का ही कोलाइडल सॉल्व बोलते हैं, ओके। इलेक्ट्रोलाइट तो वहां पर क्या कर रहा है, पेप्टाइजिंग एजेंट है, क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट है, कीप इन माइंड व्हिच वन इज अ पेप्टाइजिंग एजेंट इन दिस FeCl3 एंड हियर सिल्वर नाइट्रेट, ओके। सो नोट इट डाउन, ओके, इफ यू डोंट हैव द बुक, ओके, राइट नाउ, और जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। ये पेप्टाइजिंग कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, इसे आगे इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। किसी डिस्को में जाएं और किसी होटल में खाएं,
कोई देख लेना हमें कहीं, कहीं घूम के आए हम। ओ चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। ओ चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। ओ किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, और कहीं घूम के आए हम। ओ चलो इसकी लड़ाई, चलो इसकी लड़ाई, चलो इसकी लड़ाई सनम। चलो इसकी लड़ा लिया हमने, ठीक है, काफी इसकी लड़ा लिया, ये भी इसकी लड़ गया। अब आ गया, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ गई डेंजर वाली आंटी है। ये हमारी आंटी है, इसको देख के हमको डर लगता है। कंडेंसेशन मेथड और क्या बोलते हैं इसको, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मेथड। एग्रीगेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, इकट्ठा करने वाली मेथड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाली में बात करेंगे केमिकल मेथड की, ठीक है, केमिकल मेथड की। प्यारे बच्चों, देयर आर 3 टाइप ऑफ द एग्रीगेशन मेथड। ओके, एग्रीगेशन मेथड कितने तरीके की है, 3 तरीके की। कौन कौन सी, एक तो केमिकल मेथड है, दूसरी एक्सचेंज सॉल्वेंट है, थर्ड है एक्सेसिव कूलिंग है। तो कीप इन माइंड एंड नोट इट डाउन ऑल दीज। ओके, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में भी अब इसके भी टाइप है, बाप के भी बाप, बाप के भी बाप, बाप के भी बाप चल रहे हैं, ठीक है, मतलब अगेन अगेन क्लासिफिकेशन चल रहा है। अब इसका पहला नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू हम क्या बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा मेथड कौन सा होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, रिडक्शन हो गया। तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा होगा हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी कोलाइडल सॉल्ट बनेगा। एक और होता है भैया, यहाँ लिख दें, चौथा यहाँ लिख देते हैं, स्पेस तो है हमारे पास, स्पेस है, इसका नाम होता है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन। सर इतने याद कैसे करेंगे हम, इतने सारे क्वेश्चन बता देते हो, हमें याद भी तो नहीं होता। अरे भैया, याद करने का एक ही तो तरीका होता है, मैं बता तो रहा हूं ना, क्या, अभ्यास, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। ओके, क्या करना है, साधना करनी है, साधना। साधना जानते हो ना, अभ्यास करना मतलब डू अगेन एंड अगेन वन थिंग, डू अगेन एंड अगेन वन थिंग, डू अगेन एंड अगेन वन थिंग, ओनली वन थिंग, जो तुम्हारा गोल है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन तुम उसके क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, फिर वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हलवा। क्या हो जाएगा, हलवा। तो हलवा खाना है तो अभ्यास करना जरूरी है, ठीक है, जैसे मैं भी करता हूं, तुम भी करो, खूब करोगे तो तुम एक दिन क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट ऑफ द केमिस्ट्री, एंड यू में से हैशटैग केमिस्ट्री का बाप। केमिकल मेथड से कोलाइडल सॉल्ट बनाने की जो टेक्निक है वो 4 टेक्निक है, ठीक है। देखो, पहला कौन सा है, ऑक्सीडेशन, दूसरा कौन सा है, रिडक्शन से, तीसरा हाइड्रोलिसिस से, उसके बाद कौन सा है, डबल डिकम्पोजिशन। ओके, डबल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन मेथड से भी, यानी ऑक्सीडेशन, किसी चीज का ऑक्सीडेशन करके भी हम कोलाइडल सॉल्ट बना सकते हैं, रिडक्शन करके भी हम कोलाइडल सॉल्ट बना सकते हैं, एंड क्या, हाइड्रोलिसिस करके भी, और डबल डिकम्पोजिशन करके भी। ओके, तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप ऑफ द मेथड केमिकल मेथड के अंतर्गत। ओके, तो यहां से कोलाइडल सॉल्ट बना सकते हैं। कौन सा कोलाइडल सॉल्ट बना रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, लायोफोबिक, जो पानी से डरता है, क्योंकि लायोफिलिक बनाने के लिए कोई मेथड नहीं है, वो तो आसानी से बन जाते हैं, आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जानते हो ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सर अंडे की बदबू आती है इसमें, बहुत सड़े हुए अंडे की बदबू आती है। हमने किया था, जब हमने रेडिकल से किया था ना, बदबू आई थी ना, बहुत गंदी बदबू आती है अंडे की, सड़े हुए अंडे की बदबू जो आती है ना, वो इसकी वजह से आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं रोटन एग। क्या बोलते हैं, रोटन एग। रोटन एग जैसी स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की खुशबू, ठीक है। तो अंडा की खुशबू जो आती है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आती है, कीप इन माइंड। ओके, या अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रोमीन, ये अब ब्रोमीन क्या होता है यार, मैंने दो क्यों लिख दिए पता है, ये बोथ हार क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो वो क्या बना देगा, कोलाइडल सल्फर बना देगा। ये है कोलाइडल सॉल्ट, बन गया कोलाइडल सल्फर।
बस इतना इजी है। यानी ऑक्सीडेशन से भी, किसी की ऑक्सीडेशन करके भी हम उसका कोलाइडल सॉल्व बना सकते हैं। समझ में आया ना? यस। अब देखो दूसरा रिडक्शन, यहां पर क्या कर रहे हैं, अरे भैया कौन है, आर्सेनियस, क्या है आर्सेनियस, आर्सेनिक क्या है, क्लोराइड है, और दूसरा यहाँ ये तो तुम समझ में आ रहा होगा, ये अपना SnCl2 है, इसका रिडक्शन करा जा रहा है कि क्या बन गया, क्या बन गया, कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल गोल्ड या गोल्ड सॉल, ओके, क्या बन गया, गोल्ड सॉल, और क्या दूसरा क्या बन रहा है, टिन क्लोराइड, ओके। और इस तरीके अगर रिडक्शन से, रिडक्शन के थ्रू हम गोल्ड सॉल प्राप्त करते हैं, कैसे, रिडक्शन के थ्रू, तो उस तरीके का जो गोल्ड सॉल होता है ना, उसको एक नया नाम दिया, इसको लिख लेना फटाक से और इसको हाईलाइट भी कर लेना स्टिकी नोट्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, पर्पल ऑफ कैसियस, पर्पल ऑफ कैसियस, जल्दी से इसे हाईलाइट करो, ठीक है। देखो मैं भी इसे घुमा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिडक्शन के थ्रू, फ्रॉम दिस मेथड, व्हेन यू गेट द गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम दिस मेथड, फ्रॉम रिडक्शन, then that time the gold salt is known as a purple of the caseous, purple of the caseous, keep in mind। चल आगे बढ़ो, बहुत हो गया सर। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में घुसा दिया रे, हाइड्रोलिसिस करना मतलब पानी में घुसा दिया तुमको, ठीक है, जब से घुसा दिया, किसी को भी घुसा दिया तो हाइड्रोलिसिस हो गया। यहां क्या घुसा दिया, FeCl3 को, FeCl3 को पानी में बॉईल किया तो क्या बन गया, कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, क्या बन गया, कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी एल्युमिनियम क्लोराइड लो या आयरन क्लोराइड, व्हाटएवर, जो भी कोई भी क्लोराइड ले लेना भैया तुम, ठीक है, और पानी में उसे क्या कर देना, उबाल देना, ठीक है, बॉईल कर देना, एकदम गर्म, तड़कता भड़कता गर्म कर दिया, क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अगला आया डबल डिकम्पोजिशन। सर ये डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है रे, अरे दो हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं आपस में, ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, कोलाइडल आर्सेनियस सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड। वैसे आर्सेनियस सल्फाइड, अगर तुम्हें पता है ना आर्सेनिक सल्फाइड पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट है या नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट है, कमेंट करके जल्दी बता दो, ठीक है, जिसका कमेंट पहले आएगा उसको किटकैट मिलेगी, ओके। यस, पार्सल करेंगे भाई, ठीक है, यस, हम खुद आएंगे देने के लिए, ठीक है, अगर कमेंट आया तो। क्या आर्सेनिक यानी आर्सेनियस सल्फाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव सॉल्ट है, प्लीज कमेंट करना, ओके। और हम इसको अगले लेक्चर में शायद लेके आएंगे, अगले या उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में ये आएगा कि कौन सा पॉजिटिव सॉल्ट होता है, कौन सा नेगेटिव सॉल्ट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक कि कौन से सॉल्ट पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड वो कौन सा है, पॉजिटिव सॉल्ट है, इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव। अरे ब्लड पॉजिटिव है तो हम तो पॉजिटिव रहेंगे, हमें नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भाई, हमारा खून ही पॉजिटिव है, खून में ही पॉजिटिविटी बसी है। खून कैसा होता है, पॉजिटिव सॉल्ट होता है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, केमिकल मेथड से तुम कोलाइडल सॉल्ट बना सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज सॉल्वेंट से, ठीक है, इस सॉल्वेंट से कैसे बात करेंगे कि कैसे कोलाइडल सॉल्ट बनाए जाते हैं। तो इसे रेज कर दूं, जल्दी से बोल दो, बोल दिया शायद, सर हमने तो बोला ही नहीं, आपने कैसे सुना, सुन लिया रे, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मिटाना तो पड़ेगा रे बाबा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से कर दो लाइक रे बाबा। अब मैं इसे रेज करने के बाद फिर दूसरा टॉपिक लूँगी और तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो मैं देखो कौन सा बताने जा रही हूँ उसके बाद, अरे मिट जाए भाई, इतना टाइट होता है मेरा तो हाथ ही थक जाता है इसको मिटाते मिटाते। आधा तो वजन मेरा इसी ने घटा दिया रही। चल रोटन है, सड़े हुए अंडे निकल जाए यहाँ से, बहुत बदबू मार रहा है तू। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला कंफ्यूजन था, पता नहीं। ये हो गया मेरे ब्याज, हाथ थक गया रेस को रेज करते करते, ये तो बड़ा टाइट हो रहा है रेज करने में, पता नहीं क्यों। एक्सचेंज सॉल्वेंट, एक्सचेंज सॉल्वेंट, ये देखो अब क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो एक्सचेंज सॉल्वेंट में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया,
सर आपका बीकर टेढ़ा बना है, इसको पोलियो हो गया था क्या? लगता है बचपन में इसको पोलियो नहीं पिलाया था इसलिए इसको पोलियो हो गया था। चलो इसका पोलियो हटा देते हैं, हटा दिया हमने। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बनाया बीकर और इसमें ये लग दी मैंने अल्कोहल, ओके, जिसको शाम को पी के तुम टली हो जाते हो। फिर एक ही गाना गाते हो, टली हुआ यार, देखो यार मेरा टली हुआ। ये मेरे प्यारे बच्चों बन गया, बच्चों को समझ में आ गया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? सल्फर डाल दिया। क्या डाल दिया? सल्फर डाल दिया, ठीक है, ये सल्फर है। सल्फर अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है। फिर से बताता हूँ कि सल्फर अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है। जल्दी से लिख लो इसको किनारे पे कहीं पर भी, या कॉपी की छत में लिख देना। कॉपी की छत तो जानते हो ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ डेट एंड डे मेंशन होती है, ठीक है, यहाँ चैप्टर नेम भी मेंशन होता है, ओके, वो छत होती है ना कॉपी की, यस। तो कॉपी की छत में जल्दी से लिखो कि सल्फर को हम वाटर अल्कोहल में डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। अब हमने यहाँ क्या लिया? हमने क्या लिया? यहाँ वाटर ले लिया। क्या हुआ? वाटर ले लिया। ये यहाँ पर क्या है? वाटर। ये तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जो सॉल्वेंट है यहाँ पर दोनों, ठीक है, एक वाटर है और दूसरा क्या है? अल्कोहल है, C2H5OH है, ठीक है। ये दो आपस में क्या होने चाहिए? सॉल्युबल होने चाहिए आपस में, ये ध्यान रखना है। जो दोनों सॉल्वेंट है ना आपस में, दो बीकर लेने और वो दोनों क्या होनी चाहिए? सॉल्युबल होनी चाहिए। बट सल्फर जो यहाँ का जो सॉल्यूट है वहां सॉल्युबल नहीं हो। अब हम क्या करेंगे ना, इसको पकड़ेंगे और इसमें उडेल दिया, फेंक दिया नीचे, ठीक है। जैसे उडेलेंगे तो क्या होगा? ये जो अल्कोहल है ये तो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, बट सल्फर वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। और पता है क्या होगा? ये तो दोनों आपस में डिजॉल्व हो गए, ये तो भाई भाई हो गए भाई, इन्होंने भाईचारा हो गया इनका। लेकिन इसकी वाट लग गई, किसकी? सल्फर की। ये सल्फर क्या होगा? इसमें ऐसे बन जाएगा, क्योंकि वो डिजॉल्व ही नहीं होता है, किसमें? वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो यहां पर क्या बन जाता है? सल्फर का क्या बन जाता है? ये सल्फर का क्या बन गया? सल्फर कोलाइडल सल्फर बन गया। क्या बन गया? कोलाइडल सॉल ऑफ सल्फर, ये बन गया। ये फिर से बता देता हूँ, एक्सचेंज सॉल्वेंट मेथड बहुत अच्छी मेथड है, ओके। कौन सी है? एग्रीगेशन मेथड है कोलाइडल सॉल्व बनाने की। कौन से कोलाइडल सॉल्व बनाने की? लायोफोबिक वाला, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसमें ध्यान से देखना। अल्कोहल लिया, उसमें सल्फर डाला, ये डिजॉल्व हो गया आपस में, ठीक है। दूसरा सॉल्वेंट लेंगे, वाटर। अब ऐसा सॉल्वेंट लेना है कि दोनों सॉल्वेंट क्या होनी चाहिए? आपस में सॉल्युबल होनी चाहिए, कीप इन माइंड, ओके, बोथ, ओके। तो हमने वापस अब इस वाले को इसमें उडेल दिया। जैसे इसमें उडेला तो जो एथेनॉल था वाटर के साथ क्या हो गया? वो तो डिजॉल्व हो गया, बट सल्फर की वाट लग गई, सल्फर डिजॉल्व नहीं हो पाया, बट उसने कोलाइडल सॉल्व बना दिया उस सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये किसका बन गया? सल्फर का कोलाइडल सॉल्व बन गया। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया ना? समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। कर दिया ना? यस। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और आप मेरा आप मुझे इतना प्यार देते हैं ना, और तो उसके लिए थैंक यू, ओके, बोलो दिल से थैंक यू, ओके, थैंक यू। और आई एम हैप्पी कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आप मेरी वीडियो को देखते हैं और बहुत प्यार देते हैं, ओके, तो आई एम वेरी हैप्पी, ओके, यस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद ये टेक्निक समझ में आ गए थे। लास्ट टेक्निक बची है एक्सेसिव कूलिंग, ओके। थैंक गॉड ये कंप्लीट होने वाला है, यस। इसको इरेज कर देते हैं। ये इरेज करने में थोड़ा सा टाइट हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। ये इंक में थोड़ी सी जान है लगता है। चलो तू क्या जो ये पीरा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है, हिम्मत में है क्यों हारू। मैया देखो अब एक्सेसिव, मेरी मैया एक्सेसिव कूलिंग, एक्सेसिव कूलिंग, कूलिंग 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 से लगा ना ठंडा, लगा ठंडा। शब्दों में बहुत जान होती है रे।
किस में जान होती है? शब्दों में। हाँ, तुम्हारी जान की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, आ जाओ। एक्सेसिव कूलिंग, वाटर। देखो वाटर होता है पोलर, ओके, पोलर। इसके साथ हमने दूसरा कोई लिया जो नॉन पोलर होना चाहिए। हाँ, ध्यान देना, नॉन पोलर, ओके, नॉन पोलर लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, नॉन पोलर है। हाँ, नॉन पोलर ऑर्गेनिक। ईथर ले लिया, ईथर ले लिया कोई, ठीक है, ये ईथर ले लिया। तो ईथर ले लिया और वाटर ले लिया, ठीक है, दोनों ले लिया, ठीक है। नॉन पोलर हैं, डिजॉल्व नहीं होंगे, देख लेना, क्योंकि एक सेंटेंस से याद है ना। क्या सेंटेंस याद है सर? लाइक डिजॉल्व लाइक, इसको तो जेब में रखना, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर ये जेब में रखा है तो इसका काम हो सकता है, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। तो तुमने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो सर मिक्स कर देते हैं। ये हमने पानी के जो डॉटेड हैं वो पानी बना दिया और ये ईथर बना दिया। क्या बना दिया? ईथर बना दिया जी, हो गया, ठीक है, ये बना दिया। इसमें ईथर भी मिला है और दूसरा क्या मिला है? प्लस वाटर H2O2 मिला है, ठीक है। अब क्या किया इसको? अब हमने कूल किया इसको। कहाँ तक किया? उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक लाए, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट तक लाए, ओके। वाटर की जब फ्रीजिंग पॉइंट लाएंगे हम, देखो ईथर तो वो फ्रीज होगा नहीं, ईथर जमने वाला नहीं है, ईथर फ्रीज नहीं होगा। बट जो आइस होती है, आई मीन जो पानी है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पानी, उसके जो क्रिस्टल बनेंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल, तो वो कैसा एक्ट करने लग जाएंगे? कोलाइडल सॉल्ट जैसा। कैसा एक्ट करने लग जाएंगे? कोलाइडल सॉल्ट जैसा। जब क्या करेंगे हम? हमने मिक्सचर लिया, किसका किसका मिक्सचर लिया? देखो दो चीजों का मिक्सचर लिया, किसका? ईथर का और वाटर का। और इसको फिर क्या किया? उसके फ्रीज वाटर के है यहाँ सॉल्वेंट है ना, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक लाए। क्या लाए? उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक लाए। उसके फ्रीजिंग पॉइंट लाने पर इसका यह क्या होने लगा? ये आइस में चेंज होने लगा। आइस यानी क्रिस्टल बनने लगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। वो कैसा एक्ट करने लग जाएंगे फिर इसमें? कोलाइडल पार्टिकल्स जैसा। तो इस तरीके के जो कोलाइडल सॉल्ट मिलते हैं हमको, उनको कैसे बनाते हैं? एक्सेसिव कूलिंग करके, बहुत ज्यादा ठंडा करके उनको कूल करते हैं तो वो बन जाते हैं। तो इस तरह, तो ये मेथड भी एक अच्छी सी मेथड है जिससे हम कोलाइडल सॉल्ट बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर फिनिश हो गया, ठीक है, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक थे, यही टॉपिक थे, ओके। कौन कौन से टॉपिक थे हम फिर से एक बार फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो फोकस करने में क्या क्या है? डिस्पर्जन मेथड था। डिस्पर्जन मेथड, देयर आर टू टाइप ऑफ द मेथड फॉर मेकिंग द कोलाइडल सॉल्ट। कौन से कोलाइडल सॉल्ट? हाइड्रोफोबिक, कीप इन माइंड, हाइड्रोफिलिक बनाने की कोई ज्यादा टेक्निक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, वो आसानी से बन जाते हैं, ठीक है, वो आसानी से बन जाते हैं। लेकिन इनको बनाने की मेथड है दो। कौन सी? डिस्पर्जन मेथड है, दूसरा कंडेंसेशन मेथड है। डिस्पर्जन मेथड के अंदर 3 है और कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड के अंदर भी कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? पहला मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम रद्दी है, डस्टबिन में डाल देना, ठीक है। बी वाला है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या बेडिक्स, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखना, ठीक है, यस, पॉकेट में रखना, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पेप्टाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉकेट में रखना है, ठीक है। और अगला है केमिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंज सॉल्वेंट, यस, ठीक है भाई, एवरेज है, ओके, एवरेज है। कोई एक्सेसिव कूलिंग, एवरेज है, डस्टबिन फेंकने की जरूरत नहीं है, संभाल के रखना है, ठीक है, दिल में। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल नए हो, एकदम दुल्हन की तरह, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, क्योंकि आप अपने दोस्तों से प्यार करते हो ना। देखो, दोस्तों से प्यार करते हो, एंड शेयरिंग इज द साइन ऑफ द लव, ओके। शेयर करोगे तो तुम्हारे दोस्त भी तो एक दिन यहाँ होंगे ना। और कहते हैं कि हम वैसे होते हैं जैसे हमारे 5 दोस्त होते हैं, हमारे 5 दोस्तों का एवरेज होते हैं हम, कीप इन माइंड। तो आप अगर अपने दोस्तों को उठाओगे तो तुम भी एक दिन उठ जाओगे, हाँ, यस, वाला उठाने वाला नहीं है, गॉड वाला, वैसे उठाना, ठीक है, उनका लेवल वो उठाना, स्टेज उठाना उनकी, ओके, उनकी थिंकिंग लेवल, उनको नैरो से ब्रॉड करना, ओके। तो कीप इन माइंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो 5 दोस्त होते हैं, जो इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, जिससे हम ज़्यादा बात करते हैं दिन भर में, उनके एवरेज होते हैं हम। और उन्हीं दोस्तों को, उन्हीं 5 दोस्तों को प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, इट्स माय रिक्वेस्ट, ओके। इफ यू, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो, ठीक है, यस। तो आज के लेक्चर हम यहीं पर बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।